हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लासेस में स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं रीजनिंग। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना स्टार्ट किया था सीटिंग अरेंजमेंट, और सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर हमने उसकी कुछ बेसिक टर्म्स को समझा था कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को हमने वहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में भी और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं स्क्वायर के और आपके लीनियर, और मैंने बताया था आपका स्क्वायर। तो उसमें हमने क्वेश्चंस पढ़े थे कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन। आज हम यहाँ पे जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन हम क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, और उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऑन बोर्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। उस पर आप उसको क्वेश्चन को देखने के बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे और उसका सॉल्यूशन बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका जो बच्चों है, ये क्वेश्चन है पहला। आपको दे रखा है कि 6 व्यक्ति, ठीक है, इसमें दिए 6 लोग, 6 व्यक्ति दे रखे हैं, दे ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, आपको 6 व्यक्ति दे रखे हैं और कहा कि एक वृत्त में बैठे हैं, एक वृत्त में बैठे हैं। तो वृत्त जो होता है बच्चों वो सर्कल होता है, वृत्त की चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, बी डी व सी के बीच में बैठा है। ठीक है, बी व डी, बी जो है डी व सी के बीच में बैठा है। और फिर कहा है उसने ए जो है ई व सी के बीच में बैठा है, एफ डी के दाईं ओर बैठा है। तो बताओ ए व एफ के बीच में कौन बैठा है। आपको इसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आप इसमें आंसर बताएंगे क्या ऑप्शन ए होगा, क्या ऑप्शन बी होगा, क्या ऑप्शन सी होगा, क्या ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो यदि मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करूं किस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है, देखिए मैंने आपको कल बताया था कि बच्चों आप क्या करें, हमेशा आपको जो क्वेश्चन में उसने सब स्ट्रिक्टली बताया कि 6 व्यक्ति हैं और एक वृत्त की ओर बैठे हैं, वृत्त में बैठे हैं और वो केंद्र की ओर आप इसका मुख लेंगे। आपको उसने नहीं दिया कि वो बाहर को बैठे हैं या अंदर की तरफ बैठे, तो हमेशा यदि नहीं दे रखा तो अंदर की तरफ ही आप उसको लेके क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन आप किस तरीके से सोल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो आपको दिया है बच्चों, क्वेश्चन आपको एक वृत्त दे रखा है। ठीक है, ये एक सर्कल दिया है, वृत्त दे रखा है और वृत्त के चारों ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए एक यहाँ पे बैठाएंगे और एक यहाँ पे बढ़ाएंगे। मैंने ये इस तरीके से भी आपको बताया था कि क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब हमें इनका ये कितने व्यक्ति बैठ गए, 4, और हम इसमें बैठाते हैं आपके और भी व्यक्ति बैठाते हैं। ठीक है, और व्यक्ति बैठाएंगे इसमें, तो टोटल व्यक्ति कितने आ गए, इसमें 6 व्यक्ति हो गए, क्योंकि हमें बोला गया 6 व्यक्ति बैठे हैं, ए से लेकर एफ तक व्यक्ति बैठे हैं। अब हमारा इसमें क्या करना होता है कि अब हम इनके जो लेफ्ट और राइट होता है उसको शो करेंगे। तो लेफ्ट और राइट शो करने के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप क्या करते हैं, इसमें डॉटेड लगाएंगे जिधर इसका राइट होगा, क्योंकि इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा और इसका लेफ्ट ये होगा। अब इसके राइट ही ऐसे इसकी डोटी लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट ये होगा और इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा और इसका राइट ये होगा। क्योंकि इस तरीके से जब आप डोटी लगा देते हैं तो आपको उसकी पोजीशन पता लग जाती है कि इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन में डाटा दे रखा है, अब वो कह रहा है कि बी डी व सी के बीच में बैठा है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का डाटा लिख लेंगे। बी जो है डी व सी के बीच में बैठा है, ये आपका फर्स्ट डाटा है। देन दूसरा आगे पढ़ेंगे, आगे आपको दे रखा है ए जो है सी व ई के बीच में बैठा है। ए जो है ए बैठा है ई व सी के बीच में, जो ए बैठा है सी व ए के बीच में बैठा है ना। ठीक है, हाँ बोले ए जो है ई व सी के बीच में बैठा है, तो ए ई व सी के बीच में बैठा दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको डाटा इस तरीके से मिल गया। देन आगे दे रखा कि एफ जो है डी के दाईं ओर बैठा है, एफ जो है डी के दाईं ओर बैठा है, तो दाएं डी का क्या होगा, एफ जो है डी के दाईं ओर बैठा है। तो आप क्वेश्चन कहां से शुरू करेंगे, जब आपको दो व्यक्ति दाएं बाएं दे रखो हो, जब एक दूसरे के दो व्यक्ति के नाम दे रखो और वो एक दूसरे के तो दाएं बैठा हो या बाएं बैठा हो, मतलब या तो राइट बैठा हो या आपका लेफ्ट बैठा हो। ठीक है, तो हम वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट ही करेंगे, क्वेश्चन को वहां से अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया क्या, डी जो है डी के राइट कौन बैठा है, डी के राइट बैठा है एफ, तो एफ आ गया आपका, क्योंकि डी का राइट यहाँ पे यदि मैं डी को रखता हूं तो डी का राइट ये होगा और जस्ट डी के राइट कौन बैठा है, एफ बैठा है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको चीजें बच्चों समझ में आ गई होंगी, क्योंकि उसने दे रखा था डी एफ के दाईं ओर बैठा है, तो बताओ ए व एफ के बीच में कौन बैठा है। अब यहाँ पे देखिए डी दे रखा, डी और सी के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है, तो डी और सी के बीच में कौन बैठा है, बी, तो बी कहाँ जाएगा, बी आपका यहाँ जाएगा और सी आपका यहाँ पर जाएगा। ठीक है, देन अब आगे बात करते हैं, आगे क्या रखा, सी और
ए के बीच में कौन बैठा है, सी, और ई के बीच में बैठा है ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका ई। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, आप इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, और आपसे पूछा गया क्या है, ए व एफ के बीच में कौन बैठा है, ए व एफ के बीच में। ए आपका ये रहा, और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, आपका सिर्फ ए बैठा है। तो ऑप्शन क्या सही होगा, आपका ऑप्शन ई सही होगा इसमें। ठीक है, तो ई ऑप्शन कौन सा, ई ऑप्शन दे रखा आपको डी, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपको लोग क्वेश्चन बच्चे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे हमारा किस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब आपको बच्चों दे रखे हैं, इसमें ये दे रखे हैं कि 8 व्यक्ति एक रो में बैठे हैं, 8 व्यक्ति ए बी सी डी दे रखे हैं, और वो बैठे हैं किसमें, एक चित्र अनुसार। देख, चित्र तो बच्चों नहीं, मैं चित्र यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, उसके अनुसार आपको बैठा रखे हैं। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू इसमें लिखा गया है कि चित्र में बैठे हैं तथा वे बाहर की ओर मुख किए हुए हैं। यदि सभी व्यक्ति घड़ी के घूमने की दिशा में 2 स्थान बढ़ते हैं तो वर्तमान दिशा में 2 स्थान बढ़ने के बाद एच का मुख किस दिशा में होगा। ठीक है, या आपको एक डायग्राम लाइक बच्चों इस तरीके से कुछ डायग्राम दे रखा है। ठीक है, और उसमें बैठे जो है व्यक्ति वो 8 व्यक्ति बैठे हैं। तो 4 तो आप ऐसे बैठा लेते हैं। ठीक है, और 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, और इनका जो मुख है वो बाहर की ओर है। ठीक है, तो इनका जो मुख है वो बाहर की ओर है। ठीक है, ये वाला आपको डायग्राम दे रखा है। अब ये आपको डायग्राम बना हुआ इस तरीके से था, दे रखा था। अब वो कहता है कि यदि सभी व्यक्ति घड़ी के घूमने की दिशा में 2 स्थान बढ़ते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ से, मैं यहाँ रख देता हूं ए, सपोज ए से चलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब वो कहता है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा कैसी होती है, क्लॉकवाइज। वो घड़ी की दिशा में 2 स्थान आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पे ए था तो ए यहाँ पे आ जाएगा 2 स्थान, एक मतलब 1 और 2, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। तो 2 स्थान आगे बढ़ते रहते हैं, तो इसी प्रकार चेंज होता रहेगा। तो अब जब बी बढ़ेगा तो 1 और 2 यहाँ जाएगा बी, कहाँ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार वो कह रहा है 2 स्थान आगे बढ़ते हैं तो वर्तमान दिशा से 2 स्थान बढ़ने के बाद एच का मुख किस दिशा में होगा, एच का मुख किस दिशा में होगा। जब ये 2 स्थान बढ़ा तो 2 स्थान यहाँ से एच ए, एच 1 और 2, तो एच कहाँ जाएगा आपका, एच यहाँ जाएगा। तो जो एच की डायरेक्शन होगी वो एच की डायरेक्शन कैसी होगी आपकी, तो मैंने कल आपको डायरेक्शन वाली चीज बताई थी कि ये क्या होता है नॉर्थ, ये होता है बच्चों आपका साउथ, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट। तो जो एच की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एच की ऐसे है, तो ये डायरेक्शन कैसी कहलाती है, नॉर्थ एंड ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट क्या होगी आपको, उत्तर, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व को किसकी डायरेक्शन होगी, एच की जो डायरेक्शन होगी वो एच की जो डायरेक्शन आएगी आपकी, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, एच की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी आपकी उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन में आपको दे रखा होगा एच की वैल्यू क्या होगी आपकी, उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है 4 मित्र। ठीक है, 4 मित्र ए बी सी डी डी कैरम खेल रहे हैं। 4 मित्र हैं और वो क्या खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, ये कहता है कैरम खेल रहे हैं, ए का मुख दक्षिण की ओर, डी का मुख पूर्व की ओर, सी का मुख पश्चिम की ओर तथा बी सी के बाईं ओर बैठा है। तो पूछा गया है सी के दाईं ओर कौन बैठा है, सी के दाईं ओर कौन बैठा है। अब देखिए उसने कहा कि 4 व्यक्ति हैं, 4 फ्रेंड हैं और वो कैरम खेल रहे हैं। तो कैरम आपका कैसा होता है बच्चों, कैरम आपका एकदम स्क्वायर टाइप में होता है। तो कैरम आपका इस तरीके से होता है, और जब कैरम खेल रहे होंगे तो उनका मुख कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। कहाँ को होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, 4 व्यक्ति हैं तो कैरम खेलेंगे अंदर की तरफ। अब इनका राइट, ये वाला राइट हो जाएगा, इसका ये राइट हो जाएगा, और इसका ये राइट हो जाएगा, इसका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें बच्चों समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब उसने कहा ए का मुख जो है दक्षिण की दिशा में है। अब यहाँ पे बता देखिए, जब ए का मुख जो है वो दक्षिण की तरफ है, तो दक्षिण नीचे होता है
उत्तर हो पाता। तो ए आपका यहाँ पे होगा, तो ए का मुख जब नीचे को होगा तभी तो दक्षिण की तरफ को आएगा। ठीक है, उसने आगे कहा ए का दक्षिण की दिशा है और डी का मुख पूर्व की दिशा है, तो डी का पूर्व की तरफ इधर है, तो डी का मुख किधर को होगा, पूर्व की तरफ को। डी आपका यहाँ पर आ जाएगा, डी जब यहाँ पर रखेंगे तभी उसका मुख इधर को पूर्व की तरफ आएगा। यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बच्चों। देन आगे चलते हैं हम। आगे कह रहा है कि सी का मुख पश्चिम की तरफ है, सी का जो मुख है वो पश्चिम की तरफ होगा। अब पश्चिम आपका इधर आता है तो आपका सी यहाँ आ जाएगा, तो सी को जब यहाँ रखेंगे तभी तो इसका मुख पश्चिम की तरफ को आएगा सी का। ठीक है, अब आपका बचा है ये वाला। अब ये भी आपको दे रखा है, वो कह रहा है कि बी सी के बाईं ओर बैठा है, बी जो है बी सी के बाईं ओर बैठा, तो सी का ये राइट होगा ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो बी आपका बच्चों आ जाएगा यहाँ पर। अब आपको चारों व्यक्ति बैठ गए, कैरम के चारों ओर बैठ गए, बैठा दिए। अब उसने पूछा सी के दाईं ओर कौन बैठा है, सी का जो दाया होगा, सी के राइट कौन बैठा है, एकदम कौन बैठा, ए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको दे रखा है सी, तो सी ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा सी ऑप्शन में, क्योंकि ए दे रखा है तो ए आपका क्या होगा, सही होगा। तो सी, इसलिए सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम के थ्रू आपको क्वेश्चन को समझाना है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, जल्दी से इसकी सुन लेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है के एल एम एन ओ पी क्यू आर, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है और इसमें पूछा गया है आपको एक वर्गाकार मेज के चारों इस प्रकार बैठे हैं। ठीक है, तो उन्हें बैठा रखा है, तो आप इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को आप इस क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे अच्छे से। उसने क्वेश्चन में दिया है के एल एम पी क्यू आर एस व टी एक वर्गीय मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। वर्गीय मेज है तो वर्गीय मेज है, इस तरीके से एक मेज होगी आपकी स्क्वायर रेक्टेंगुलर। ठीक है, इस प्रकार बैठे हैं कि चार मेज के कोनों पर और चार उनके मध्य में बैठे हैं। अब आपको क्या दे रखा है, टेबल दे रखी है बच्चों। देखिए आपको एक टेबल इस तरीके से टेबल दे दी, ये आपकी एक टेबल है। ठीक है, और उसने कहा कि चार तो कोने पे बैठे हैं एक टेबल के और एक चार मिड में बैठे हैं, तो चार तो ऐसे बैठे होंगे कॉर्नर में। अब इनकी डायरेक्शन नहीं पता, डायरेक्शन कैसी है, और चार कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर यही तो होंगे, तो कॉर्नर आपके ये होंगे। अब इनकी डायरेक्शन और देखेंगे, तो आपके कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति बैठा दिए। ठीक है, 4 अंदर और 4 बाहर, 4 कॉर्नर पे। ठीक है, अब वो बैठा दिए, बैठे हैं, तो जो मेज के किनारों पर बैठे हैं उनका मुख बाहर की तरफ है, जो मेज के कॉर्नर पे बैठे हैं उनका मुख कहाँ है, बाहर की तरफ है, तो इनका मुख बाहर की तरफ को होगा। ठीक है, जो कॉर्नर बैठे हैं उनका मुख कैसा होगा, बाहर की तरफ। अब यदि इनका मुख बाहर की तरफ है तो इनका राइट एंड लेफ्ट भी आपको पता होना जरूरी है। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसका राइट कहाँ होगा, इसका राइट ये आएगा जहां पे डॉटेड होगा, तो इसका राइट कहाँ आएगा, इसका राइट आपका कहाँ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। और इसका राइट कहाँ आएगा, इसका राइट आपका ये वाला होगा और इसका राइट आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो इनके राइट ही मैंने डॉटेड लगा दी, डॉटेड से आपको पता लग जाएगा कि इसके राइट कहाँ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और कह रहा है कि मुख बाहर की तरफ एवं मेज के जो मध्य में बैठे हैं उनका मुख केंद्र की तरफ है। जो मेज के मध्य में बैठे हैं उनका मुख कहाँ को है, सेंटर की तरफ को। तो सेंटर की तरफ को इनका मुख क्या होगा, सेंटर की तरफ को होगा। ये चीजें आपने यहाँ तक लिख ली, क्वेश्चन में दे रखा है। देन उसके बाद आप चलते हैं, पी एस के दाएं से तीसरा बैठा है, पी जो, अब डाटा कलेक्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको डाटा कलेक्ट करना है। कह रहा है कि पी जो है, पी एस के दाएं दाएं से तीसरा तथा केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। पी जो है एस के दाएं तीसरा बैठा है, 1 2 3 राइट ये आ गया, तीसरा बैठा है। और कह रहा है और तथा केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। पी एस के दाएं बैठा है, तो पी की बात करी है और पी क्या है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। तो केंद्र की तरफ को आप इस तरीके से सिंबल लगा देंगे यहाँ पे कि ये केंद्र की तरफ को करके बैठा है। ठीक है, यहाँ से डाटा आ गया। देन आगे कह रहा है कि क्यू एम के बाएं से तीसरा है। क्यू जो है क्यू एम के बाएं से तीसरा है। क्यू एम के बाएं, एम का बायां 1 2 3, यहाँ पे क्यों आ जाएगा, एम के बाएं तीसरा है। ठीक है, तीसरा, लेकिन मध्य में नहीं बैठा है। लेकिन क्या है, एम जो है, क्यू जो है एम के तीसरा है, तीसरा लेकिन मध्य में नहीं बैठा है, तो वो मिड में नहीं बैठा है। ठीक है, मिड में नहीं बैठा है, मिड में मतलब वो सेंटर पे नहीं है, सेंटर की तरफ को नहीं देख रहा, वो बच्चों क्या होगा, बाहर की तरफ को देख रहा होगा। यदि मिड में बैठता तो वो सेंटर की तरफ को होता, क्योंकि सेंटर में जो बैठे हैं सिर्फ वो व्यक्ति कैसे होंगे, वो अंदर को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए
आगे दे रखा है एक व्यक्ति क्यू व आर के बीच में बैठा है, एक व्यक्ति क्यू व आर के बीच में बैठा है, ये व्यक्ति, इनके आर और क्यू के बीच में कौन बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, चलिए आगे दे रखा आर एम का पड़ोसी नहीं है, आर जो है आर एम का पड़ोसी नहीं है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि आर जो एम का पड़ोसी, ना तो आर के इधर आएगा, या चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं एम ना तो आर के इधर साइड आएगा और ना ही आर एम के इधर साइड आएगा, कोई से भी साइड आपका एम नहीं होगा। ठीक है, देन पड़ोसी नहीं है, टी का मुख केंद्र की तरफ है, टी का मुख जो है, टी का मुख कैसा है, केंद्र की तरफ को है, टी का मुख केंद्र की तरफ को। यहाँ पे आपने डाटा लिखा कि ये अभी एक्चुअली मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से, चाहे तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे भी कर सकते थे। ठीक है, देन आगे कह रहा है कि के आर का पड़ोसी नहीं है, के जो है के आर का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो दोनों दिए, ना तो एम का पड़ोसी है आर, ना ही के का पड़ोसी, ये चीजें आपको यहाँ तक डाटा दे दिया। तो आप पड़ोसी, आप पूछा क्यों व आर के मध्य कौन बैठा है, क्यों व आर के मध्य कौन बैठा है, तो पहले इनको बैठा लेते हैं फिर हम नाम क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको सारा डाटा यहाँ पे दे रखा था और इस डाटा को हम यहाँ पे करके ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आपको चीजें दिखाई नहीं दे रही होंगी। ठीक है, अब आपको डाटा दिया था तो इस तरीके से डाटा जो दे रखा था, अब सबसे पहला हम इनको बैठा लेते हैं। देखिए आपको जो एस दे रखा है, यदि मैं एस की बात करूं, ये वाला डाटा एस जो है पी के मध्य बैठा है। ठीक है, एस दे रखा है। ठीक है, तो यदि मैं एस को यहां बैठा दूं, एस को यहां बैठा दूं, तो एस के राइट कितने बैठा है, 1 2 3, तो 1 2 3, बट वो कह रहा है कि वो जो पी बैठा है वो सेंटर पे देख रहा है, तो एस को हम यहां ना बैठा के बच्चों, देखिए यदि मैं एस को यहां बैठाता हूं तो एस का इस साइड में कैसा आएगा, लेफ्ट, बट एस का जो इस साइड में बैठेगा तो वो क्या जाएगा, राइट। यदि मैं एस को यहाँ पे बैठाता हूं तो इसका राइट कैसा जाएगा, ये वाला, तो 1 2 3 और तो पी आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो एस का सेंटर में आ गया, सेंटर की तरफ को एस का आ गया, तो ये तो डाटा हमने बैठा दिया। देन आगे उसने फिर कहा था, जैसे कि मैंने बताया कि पी एस के दाएं से तीसरा केंद्र और क्यों एम के बाएं, लेकिन क्यों बाएं से तीसरा लेकिन मध्य में नहीं बैठा, एक व्यक्ति क्यों व आर के बीच में बैठा है, एक व्यक्ति क्यों व आर के बीच में बैठा है, आर एम का पड़ोसी नहीं है, टी का मुख केंद्र की तरफ है, टी का मुख जो है सेंटर की तरफ है। ठीक है, टी का मुख इसमें जो दे रखा था वो सेंटर की तरफ को दे रखा है, टी का मुख, यहां तक चीजें। ठीक है, देन उसके बाद यदि हम क्यू की बात करें, देखो यदि मैं क्यू को यहां रखूं, क्यू जो बैठा है, क्यू के राइट कौन बैठा है, एम, यदि मैं क्यू को यहां रखता हूं और वो सेंटर की तरफ कौन देख रहा, तो सेंटर की तरफ को नहीं देख रहा, तो यदि मैं क्यू को यहां रख दूं, क्यू को मैं यहां रखूं, ठीक है, तो क्यू के राइट कौन बैठा है, एम, और वो बैठा है कौन सा है, तीसरा, मतलब आपको 1 2 3 तीन स्थान बैठा है। ठीक है, तो 1 2 और 3, तो ये व्यक्ति एम जो है, एम को यदि हम बैठा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 स्थान बैठा, और क्योंकि पोजीशन इसने दी है, क्योंकि क्यू जो है वो केंद्र की तरफ को नहीं देख रहा है, तो एम को हमने यहाँ पे ले लिया। अब क्या बचा, ठीक है, यहां तक डाटा क्लियर होगा। और वो कह रहा है कि आर जो एम का पड़ोसी नहीं है, आर जो है एम का पड़ोसी नहीं है, ना तो यहाँ आर है और ना ही आर है, यहाँ पे पी है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी सही है, यहाँ तक भी क्लियर है। देन आगे चलते हैं, आगे कह रहा है टी का मुख केंद्र की तरफ है, के आर का पड़ोसी नहीं है, के जो है आर का पड़ोसी नहीं है। यदि तो के आपका सिर्फ यहाँ रखा जा सकता है, ओनली के यहाँ पे रखा जा सकता है, या के आपका यहाँ पे रखा जा सकता है, बट के की करने से देखते हैं, के का पड़ोसी नहीं है। और टी जो है, अब आपका ये तो टी यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है, तो टी का सेंटर में हमेशा या तो टी यहाँ पे होगा, या तो टी यहाँ पे आएगा, या टी यहाँ पे आएगा। ठीक है, दो जगह टी आ सकता है, देखते हैं अब आगे। ठीक है, टी का मुख केंद्र तरफ है, तो के आर का पड़ोसी नहीं है, के जो है आर का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, के आर का पड़ोसी नहीं है, तो आर आपका यहाँ आ सकता है, आर आपका यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, आर आपको यहाँ रख सकते हैं, तो पोजीशन आपकी करीब करीब सारी आ गई, बस ये बचा आपका ये वाला, ये हमने टी आपको यहाँ रख लिया। ठीक है, तो आपका अब इसमें जो बचा है डाटा, सिर्फ क्या बचा है आपका, आई थिंक एल बचा है। ठीक है, तो एल आपका आ जाएगा यहाँ पर। अब वो पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है क्यों व आर के मध्य कौन बैठा है, क्यों व आर के मध्य कौन बैठा है, क्यों व आर के मध्य कौन बैठा है आपका, यहाँ पे क्या सकता है आपका, यहाँ पे यहाँ टी यहाँ न रखकर हम यहाँ पर रख देते हैं एल। ठीक है, यदि हम एल ले लूँ यहाँ पे एल, तो एल की कोई दिक्कत नहीं, टी आपको यहाँ पर रख सकते हैं इजिली। ठीक है, टी क्योंकि सेंटर की तरफ को देख रहा है,
टी जो है सेंटर की तरफ को देख रहा है पोजीशन में, तो आपको एल यहाँ पे रखा जा सकता है, ठीक है। तो क्यू व आर के मध्य कौन आ जाएगा, आपका आर आ जाएगा ऑप्शन। तो टी को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, टी को आप यहाँ पे रख देते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आपको चीजें बच्चों समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन इसका क्या सही रहेगा, ऑप्शन इसका बी सही होगा, क्योंकि आपको क्यू में आर के मध्य में कौन आया, आपका एल आ गया। तो इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपका एल जो हमें दे रखा है वो दे रखा है आपको बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। यहाँ तक इस क्वेश्चन का नोट करेंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर इसी टाइप का है कुछ आगे, ठीक है। इसमें भी आपको 6 स्टूडेंट दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से, जब तक मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दे रखे हैं आपको बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा है गया है कि 6 स्टूडेंट एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति एक रो दे रखी है आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको रो दे रखी है, तो ये एक रो हो गई, 6 स्टूडेंट बैठा रखे हैं, अभी हमें नहीं पता कहाँ बैठे हैं, हम इसको रो से नहीं डाटा से क्वेश्चन करेंगे। अब उसने दिया है पी एल व आई के मध्य में बैठा है, पी जो है एल व आई के मध्य में बैठा है, ठीक है, ये दे रखा है आपको। देन आगे दे रखा है एल एन के बाद बैठा है, एल जो है एन के बाद बैठा है, एल जो है एन के बाद बैठा है, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। देन आगे दे रखा है एन डी के बाद बैठा है, एन जो है डी के बाद बैठा है, ठीक है। और कह रहा है कि डी बाएं छोर पर बैठा है, डी जो है बायां छोर बैठा है, तो बाएं छोर पर, ठीक है, यहाँ पे बैठा है। तो तथा टी आई के बाद बैठा है, टी जो है टी जो है आई के बाद बैठा है, तो टी यहाँ पे आ गया। तो आपके सारे व्यक्ति आ गए, तो बाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन होगा, तो बायां छोर आपका लेफ्ट छोर इधर होगा, तो बाएं छोर से चौथा स्थान किसका आएगा, 1 2 3, मतलब 1 2 3 4, तो किसका आ जाएगा चौथा स्थान बच्चों, पी का आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, पी इसका ऑप्शन सही होगा। तो डी ऑप्शन दे रखा है, तो डी ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पी सही होगा। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, देन दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे आगे हम, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, इधर रखा है ए पी आर एक्स एंड जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से होगा, एक रो का, ठीक है। इसमें दे रखा है पी ए पी आर एक्स तथा एक्स एस व जेड तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस जेड के एस तथा जेड केंद्र में है तथा ए और पी पंक्ति के अंत में। अब आपको एक रो दे रखी है, इस तरीके से एक रो दे दी, उसने कहा कि एस व जेड जो है केंद्र में बैठे हैं। अब कितने व्यक्ति दे रखे हैं, उसने 2 2 4 2 6, ठीक है, 6 व्यक्ति दे रखे हैं, एक 2 तो यहाँ पे आ गए, ठीक है, 2 यहाँ आ गए, और आपके 2 यहाँ पे कितने हो गए 4, और 2 आपके यहाँ पे बैठे होंगे। और जो सेंटर में बैठे हैं वो कौन से हैं, वो आपके व्यक्ति हैं एस व जेड। सपोज मैं एस को यहाँ रख देता हूँ, जेड को यहाँ रख देता हूँ, ये पोजीशन चेंज भी हो सकती है। अभी एक मिनट आगे चलते हैं। वो कहता तथा ए और पी पंक्ति के अंत में बैठे हैं, ए और पी, मैं ए को यहाँ रख देता हूँ और पी को यहाँ रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक रख लेते हैं। देन कह रहा है कि आर जो है आर ए के बाईं ओर बैठा है, आर जो है ए के बाईं ओर बैठा है। तो ए का बायां कौन सा होगा, ए का बायां जब यहाँ पे होगा, ए का इधर वाला बायां होगा और इधर वाला राइट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए को लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है, और पी को लेते हैं यहाँ पर। अब ए के बाएं कौन बैठा है, ए के बाईं ओर आर बैठा है, तो ए के बाईं ओर आ गया आर, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। देन तो कहता है तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है। अब हमने यहाँ पे रखा, तो पी के दाईं ओर कौन बैठेगा, सिर्फ पी के। अब यहाँ पे कौन सा व्यक्ति बचा जो आपने नहीं रखा, सिर्फ एक्स रखा, एक्स बचा। तो एक्स एक ऐसा व्यक्ति है जो हमने यहाँ पे किसका आएगा, पी के दाया, बी का दाया क्योंकि यहाँ पे आएगा, तो ये कैसा व्यक्ति होगा, ये आपको कौन सा व्यक्ति होगा, वो एक्स होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर देंगे जल्दी से, ठीक है। अब इसमें आपको 6 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ठीक है,
और आपसे पूछा गया है, ठीक, आपसे जो पूछा गया है वो कह रहा है कि 6 विद्यार्थी ए बी सी डी और एफ तक एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, एक पंक्ति है। अब फिर आपको ये लिखने वाला क्वेश्चन दे दिया गया, तो क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं वो बताना। देखिए ए बी सी डी 6 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं, बी एफ व डी के बीच में है, बी जो है एफ व डी के मध्य में है, बी जो है एफ व डी के मध्य में है, बी, यहां तक चीजें ठीक है। आगे चलते हैं, ई ए व सी के मध्य में, ई जो है ए व सी के मध्य में है, ई जो है ए व ई जो है ए व सी के मध्य में है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अलग लिख लिया इसको, अभी इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, ए ई और सी, ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। देन ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं है, अच्छा, ए जो है, अभी दोबारा पढ़ेंगे, ए जो है एफ तथा डी के बगल में नहीं खड़ा है, ए एफ और डी के बगल में नहीं खड़ा है, इस तरीके से लिखेंगे आप, ठीक है। ना तो डी के इधर आ सकता और ना ही एफ के इधर आ सकता, तो डी यहाँ पे ना यहाँ पे नहीं रखा जा सकता, ठीक है। ये चीजें आपको इसमें क्वेश्चन में दे रखी है। देन उसके बाद कह रहा है सी डी के बगल में नहीं खड़ा है, सी जो है डी के बगल में नहीं खड़ा है, तो सी क्या आ सकता है, सी आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि डी के बगल में नहीं खड़ा है। एफ किन के मध्य में खड़ा है, एफ किन के मध्य में खड़ा है। अब उसने कहा एफ के जो है ना तो इधर आ सकता, तो ए सिर्फ यहीं आ सकता है, तो आपके अब कितने, 2 और 2 4, 1 5 आ गए, तो व्यक्ति कितने थे आपके, 6 व्यक्ति थे, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बचा, सिर्फ ई बचा, तो ई यहाँ पर रख दिया। अब देखो वो कह रहा है कि मध्य में, तो एफ किन के मध्य में, एफ जो है किन के मध्य है, सी और बी के मध्य में कौन है, एफ है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी और एफ, सी और बी के मध्य में कौन है, आपका एफ है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा, सी एंड डी, सी एंड बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बच्चों क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें आपको दे रखे 6 स्टूडेंट, फिर आपको इस तरीके से दे रखा है बच्चों ये, तो अब पूछा है कि एफ किन के मध्य खड़ा है, ये में नहीं खड़ा है शायद, आई थिंक ये आपका रिपीट हुआ है, देखिए आपसे फिर ये क्वेश्चन, अच्छा देन उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा वो रिपीट हो गया था। चलिए दोबारा एक क्वेश्चन है आपका, ये लड़का 6 स्टूडेंट एक पंक्ति में बैठे हैं, पी एल के मध्य में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं किस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर देंगे, आपका किस तरीके से इसका आंसर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, पी एल व पी के मध्य में, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या आ सकता है, ठीक है। ये कह रहा है कि 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, पी व एल आई के मध्य में बैठा है, एल एन के मध्य में बैठा है, तो डी के बाद कौन बैठा है, डी के बाएं छोर पे कौन बैठा है। तो बच्चों ये वाले के रिपीट क्वेश्चन है जो अभी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो उसी तरीके कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो और क्वेश्चन हम लेकर आएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उनको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चनों की देखेंगे, यदि आपको एक बार में समझ में आए तो दोबारा आपको वीडियो को दोबारा से देख लेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। हमारा जो मेन उद्देश्य है सिर्फ आपको ये समझाना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो आपके कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते, कल मैंने सर्कल वाला भी बताया, तो सर्कल के क्वेश्चन भी थे, तो वो क्वेश्चन जो पूछे जाते सर्कल में इसी टाइप के पूछे जाते। अभी आज स्क्वायर और लीनियर वाले हमने करे, ठीक है। तो यदि और क्वेश्चन आपको डाउट कर और क्वेश्चन आपको कराने, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और आप क्वेश्चन कराएं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत बच्चों।